जमुई के सिकंदरा थाना इलाके पर एक 18 साल का लड़का पुलिस का वर्दी पहनकर खड़ा रहता है। उसके कंधे पर 2 स्टार भी होता है और वो अपने आप को आईपीएस ही समझ रहा था। पुलिस की एक जीप वहां से गुजरती है और वो देखती है कि सिकंदरा चौक पर एक लड़का खड़ा है, पुलिस का वर्दी पहने हुए है, कंधे पर 2 स्टार है। तो पुलिस वालों को इस बात का शक होता है कि आखिर ये माजरा क्या है और ये एक नए आईपीएस साहब हम लोग के इलाके में कब आ गए। पुलिस वाले गाड़ी अपना बैक करते हैं और उसके पास जाते हैं। लड़का से पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। लड़का कहता है मेरा नाम है मिथिलेश मांझी। और उसके बाद पुलिस वाले पूछते हैं कि तुम कौन हो, तब वो कहता है मैं आईपीएस अफसर हूं। और उसके बाद पुलिस वालों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, क्योंकि लड़का देखने में 17-18 साल का लग रहा था, वो असलियत में भी 17-18 साल का ही था। और 17-18 साल का लड़का जब कंधे पर 2 स्टार लगाकर किसी चौक पर मोटरसाइकिल पर बैठा हो और पुलिस वालों से ही कह रहा हो कि मैं तो आईपीएस अफसर हूं, तो उनका हालत खराब होना ही था। उसके बाद पुलिस वालों को धीरे धीरे शक भी हुआ। उन्होंने उससे पूछताछ की, उनसे पूछा कि बताओ आपकी ड्यूटी कहाँ लगी हुई है। मिथिलेश मांझी सकपका गया। वो बोलता है कि हम आईपीएस अफसर तो हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि हमारी ड्यूटी कहाँ लगी है। और इसके बाद पुलिस वालों को पूरा खेल समझ में आता है। पुलिस वाले समझ जाते हैं कि ये लड़का फर्जी आईपीएस बनकर जमुई में घूम रहा है। पुलिस वाले उसको धक्का देकर गाड़ी में बैठाते हैं और उसके बाद सिकंदरा थाना उसको लेकर जाया जाता है। अब जब सिकंदरा थाना में मिथिलेश मांझी को पुलिस लेकर जाती है, तब पूरी कहानी सामने आता है। और पूरी कहानी जब हम आपको अभी सुनाएंगे तो आप भी कहेंगे कि भाई साहब बिहार में क्या हो रहा है, इस समझ से बाहर है। एक आदमी जिसका उम्र 18 बरस है, वो आईपीएस बन जा रहा है, पुलिस वाला ड्रेस पहन रहा है, पिस्टल खोस रहा है, कंधे पर 2 स्टार भी लगा रहा है और पुलिस वालों को कह रहा है कि हम आईपीएस हैं। अब पूरी कहानी को ध्यान से सुनिएगा। अब जब मिथिलेश मांझी पहुंच गया थाने में, तब पुलिस वाले कहते हैं कि अब सही सही बता दो। तब मिथिलेश मांझी पूरा कहानी सुनाता है। मिथिलेश मांझी बताता है कि देखिए, एक आदमी है जिसका नाम है मनोज सिंह। मनोज सिंह खैरा का रहने वाला है और उसने हमको कहा था कि तुम हमको 2 लाख रुपया दोगे तब हम तुमको सीधा आईपीएस बना देंगे। और हम 2 लाख रुपया उसको 4 अगस्त को दे चुके हैं। मिथिलेश मांझी ये पूरी कहानी जमुई पुलिस को सुना रहा था। वो बता रहा था कि कैसे मनोज सिंह नाम के व्यक्ति के झांसे में आकर उसने 2 लाख रुपया मनोज सिंह को दिया। मनोज सिंह ने कहा कि हम तुमको बना देंगे आईपीएस अफसर, 2 लाख रुपया हमको दो। 4 अगस्त को, इसी 4 अगस्त को वो 2 लाख रुपया देता है मनोज सिंह को और मनोज सिंह उसको परसों देता है पुलिस का वर्दी, साथ में एक नकली पिस्तौल और कहता है कि देखो पिस्तौल संभाल कर रखना, क्योंकि कभी भी गोली चल सकती है। अब मिथिलेश मांझी को कुछ भी बुद्धि नहीं था। वो 18 साल का लड़का था, अभी 11वीं 12वीं में पढ़ाई कर रहा था। उसको लगा कि 2 लाख दे ही दिए हैं, पुलिस का वर्दी तो हमको मिल ही गया और अब हम बन गए भाई साहब आईपीएस अफसर। उसके बाद मिथिलेश मांझी यही नहीं रुकता है, कहानी आगे बढ़ाता है। वो पुलिस वालों को बताता है कि पहले हम अपने ड्रेस पहने, पिस्तौल खोसे और चले गए अपने गांव में। गांव में हमको जो देखा वो सल्यूट मार रहा था। कई लोग तो हमको लड्डू खिला दिया, हमको बधाई दिया इस बात के लिए कि हम पुलिस वाला बन गए और हम भी खुश हो गए। और हमको लगने लगा कि मनोज सिंह 2 लाख रुपया लेकर हमको सही में आईपीएस अफसर बना चुका है। उसके बाद मिथिलेश मांझी पूरा गांव घूमकर अपने माँ को खुशखबरी देता है कि हम बन गए हैं आईपीएस। उसकी माँ भी खुशी के मारे झूम उठती है। और ये सब करने के बाद मिथिलेश मांझी जमुई में शहर इलाके में घूमने लगता है और सिकंदरा चौक पर उसको पुलिस पकड़ती है। अब जब पुलिस पकड़ी तो वो उसके गांव भी गई। उसकी माँ से पूछा गया तो माँ ने कहा कि हम लोग तो लखीसराय के रहने वाले हैं, मिथिलेश की शादी अभी इधर हुई थी और ताजपुर में वो अपनी नानी के घर आया था। और वो ये भी कहती है कि मेरा बच्चा तो 18 साल का है, अभी पढ़ लिख रहा है, वो कैसे पुलिस वाला बन गया हमको ही समझ में नहीं आया। आप ही लोग बताइए कि ये सब कैसे हो रहा है। और इधर मिथिलेश मांझी इसी बात का रट लगाए हुए कि है कि हमको मनोज सिंह ने 2 लाख रुपया में आईपीएस बना दिया है। अब पुलिस वाले मनोज सिंह को खोजेंगे और उसके बाद अगर मिलेंगे मनोज सिंह जी तो उनसे पूछा जाएगा कि कौन सा फैक्ट्री उनके पास है जहां 2 लाख रुपया में आईपीएस बनाया जाता है। और इधर मिथिलेश मांझी अब फर्जी तरीके से इसमें भी केस में फंसेंगे और उनसे पूछताछ होगी। बाकी बिहार में कुछ भी संभव है। कहीं आप जा रहे हैं तो पता कर लीजिए, कोई पुलिस वाला घर में घुसकर चेकिंग करने को कह रहा है तो आईडी कार्ड मांग लीजिए, क्योंकि बिहार में कब क्या हो जाए ये किसी को पता नहीं है। धन्यवाद।